Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss first exercise of the third chapter of 11th class, that is trigonometric function. और बेटा ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि डिग्री और रेडियन में आपस में क्या रिलेशन है। तो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या पूछना चाह रहा है, ये फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। मीन्स ये हुआ कि आपको डिग्री में गिवन है और आपको किस में पूछना चाह रहा है, रेडियन में पूछना चाह रहा है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। आपको पता होगा बेटा कि जब भी हमें डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो आप सबको पता होगा कि भाई 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 180 डिग्री कंटेन्स पाई रेडियंस, याद आया आपको। और 1 डिग्री कितना कंटेन करेगा, ठीक है, पाई अपॉन 180 रेडियन। और अगर मैं कहूं x डिग्री में कोई पूछे तो x डिग्री में कितने रेडियन होंगे, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, ये आ जाएगा रेडियन में। ये हमने काफी ज्यादा डिटेल से इस फॉर्मूले को पढ़ा था। एक बात बेटा और पढ़ी थी कि इस सिस्टम के अंदर 1 जो डिग्री है बेटा उसके अंदर 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री में कितनी मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। ये दो बातें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। मींस आपके पास 1 डिग्री कंटेन्स 60 मिनट्स एंड 1 मिनट कंटेन्स 60 सेकंड्स। चलो बेटा इसका फर्स्ट पार्ट करने का प्रयास करते हैं। देखो कितने डिग्री है यहां पे, 25 डिग्री। क्या निकालना है, रेडियन। फॉर्मूला आपके सामने क्या है बेटा कि x डिग्री में कितने रेडियन होंगे, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स रेडियन होंगे। चलो आप बताइए सबसे पहले पार्ट में 25 डिग्री कंटेन्स, बताओ हाउ मच रेडियन, पाई अपॉन 180 इंटू 25। तो बताइए जरा क्या आया, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, वेरी इजी। तो हम कह सकते हैं 5 पाई अपॉन 36 रेडियन, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में है -47 डिग्री और आपके पास क्या दे रखा है, 30 मिनट। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई कुछ तो डिग्री में है कुछ मिनट में है, तो क्या हम इसको डिग्री में बदल सकते हैं, जरा बताओ। क्या कहा मैंने, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि भाई 60 जो मिनट है उसके अंदर कितना डिग्री हुआ, 1 हुआ। 1 मिनट में कितना हुआ, 1 अपॉन 60 डिग्री हुआ। और 30 मिनट में कितना हुआ, 1 अपॉन 60 इंटू 30, मतलब 1/2 डिग्री हो गया। समझ आया कि नहीं आया। वैसे भी आप समझ सकते हैं बेटा कि 60 डिग्री में जब 60 मिनट में जब 1 डिग्री हुआ तो 30 मिनट में कितना हुआ, अरे 1/2 होगा, आधा ही तो होगा। चलो तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, इसको कह सकता हूं -47 और इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं 30 अपॉन 60। और अब ये सारा किस में बन गया, डिग्री में बन गया, है ना। मिनट को मैंने किस में बदल दिया, डिग्री में। जब भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना है तो वो छोटी आएगी, मतलब उसको डिवाइड होगा। तो 30 को मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। तो बताइए जरा ये कितना बना, -47 1/2 डिग्री। और अगर इसको आप सोल्व करें तो -95 अपॉन 2 डिग्री। भाई 47 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और मैंने 1 उसमें ऐड कर दिया, 95 अपॉन 2 डिग्री। और देखो अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया फर्स्ट पार्ट की तरह से ही। जैसे 25 डिग्री था ऐसे ही 95 अपॉन 2 डिग्री हो गया। तो बताइए क्या होगा, -95 अपॉन 2 डिग्री कंटेन्स, बताओ हाउ मच रेडियन,
पाई अपॉन 180 इंटू -95 अपॉन 2 और साथ में लगा सकता हूं रेडियन लगा देंगे। ठीक है, देखो कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 5 से कैंसिल कर दो इसको, तो आंसर आ गया -19 पाई अपॉन 72 रेडियन। ये इस पार्ट का क्या है, आंसर हो गया। चलो, हमने बात कर ली 2 पार्ट्स की। अब जो बच गए 2 पार्ट, वो भी बहुत ज्यादा आसान है, उनको भी एक बार कर लेते हैं। अगला पार्ट बताइए क्या कह रहा है, 240 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे। तो बताइए क्या होगा, 240 डिग्री कंटेन्स, बताओ कैसे निकालोगे, 240 इंटू पाई अपॉन 180। देखो यही तो बेसिक फॉर्मूला है, पाई अपॉन 180 इंटू जितना भी आपके पास डिग्री एक्स डिग्री है तो इंटू एक्स। तो हमारे पास कितना है, 240 डिग्री। तो 240 डिग्री है तो क्या करेंगे, 240 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका 4th पार्ट भी इजीली कर लोगे। 4th में क्या कह रहा है जरा बताइए, 520 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तो बताओ कैसे निकालोगे भाई, पाई अपॉन 180 इंटू कितना कर दोगे, 520 कर दोगे, है ना। और जब आप 520 करोगे तो कितना रेडियन आया, ये कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये आपके पास 26 आ गया, तो ये आ गया 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, हमने इस क्वेश्चन में कन्वर्जन किए किसकी, डिग्री की रेडियन में। तो इसके लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, एक तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि भाई कोई भी x डिग्री में अगर रेडियन निकालना हो तो पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन हो जाएगा। दूसरी बात, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। नोट इट। यस बेटा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द डिग्री मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। तो अब आप यहां पे बता सकते हो कि रेडियन और डिग्री में आपकी बेटा क्या रिलेशन होती है। देखो डिग्री और रेडियन में तो हमने रिलेशन पढ़ चुके हैं, तो रेडियन और डिग्री में क्या है जरा बताइए, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो आपको याद होगा बेटा, पाई रेडियन कंटेन्स, पाई रेडियन में बताओ कितना होता है, 180 डिग्री होती है। और 1 रेडियन में कितना होता है, 1 रेडियन कंटेन्स 180 अपॉन पाई डिग्री। और अगर मैं बात करूं x रेडियन की, तो x रेडियन में कितना होगा, 180 अपॉन पाई इंटू एक्स डिग्री। मतलब वहां पे तो क्या था पिछले क्वेश्चन में, जब आप डिग्री को रेडियन में बदलते थे बेटा तो पाई बाई 180 था, और जब आप रेडियन को डिग्री में बदलोगे तो क्या आएगा जरा मुझे बताओ, 180 अपॉन पाई आएगा। और पाई की जो वैल्यू आपको रखनी है वो 22/7 रखनी है। अगर पाई हो क्वेश्चन में जब तो मुझे टेंशन ही नहीं है। जैसे आप देखो इसमें अगर मैं बात करूं थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट पहले हम करते हैं फिर फर्स्ट और सेकंड करेंगे। तो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, कितना रेडियन है, 5 पाई बाई 3। तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, 5 पाई बाई 3 में कंटेन्स हाउ मच डिग्री, 180 अपॉन पाई इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 पाई बाई 3, ये आ जाएगा डिग्री। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल हो गया, मतलब 300 डिग्री आ गया। हमें सोल्व करने में कोई दिक्कत आई नहीं। अगर हम बात करें इसके 4th पार्ट की, तो ये भी बड़ा आसान है, 7 पाई अपॉन 6 कंटेन्स, जरा बताओ कितना होगा, 180 अपॉन पाई इंटू, अब हमारी x की वैल्यू कितनी है, 7 पाई बाई 6, तो यहां पुट कर दीजिए 7 पाई बाई 6। तो बेटा ये तुम्हारा पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 से 30 आ गया,
210 डिग्री आ गया। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान पार्ट थे। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की। ध्यान से समझना, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि 11/16 क्या है? रेडियन है। कन्वर्ट किस में करना है मुझे? इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या फॉर्मूला लगाओगे जरा बताइए आप? पाई अपॉन 180 अपॉन पाई, ध्यान से देखो बेटा, 180 अपॉन पाई इंटू एक्स, ये एक्स तुम्हारा रेडियन में है, इंटू एक्स, तो एक्स कितना है? 11/16 और इसके लगा दोगे डिग्री। ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया। मतलब बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई लेना है और जो भी वैल्यू हो इनटू मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या करना था जरा बताइए? तब पाई अपॉन 180 लेना था। चलो अब आपको क्योंकि डिग्री में निकालना है तो पाई तो आएगा नहीं, पाई की वैल्यू आप चेंज कर दीजिए। कितनी आएगी बताइए? 180 अपॉन 22/7 होती है, तो जब 7 है ये तो आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 11/16 डिग्री आ गया। चलो कोई चीज कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर लो। देखो बेटा 11 से ये 2 से हो गया, ये 90 से हो गया, ये 8 हो गया, ये 45 हो गया। तो अगर आप इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया? 315/8 डिग्री। ठीक है, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करिए तो यह आपके पास आ जाएगा 315/8। अच्छा, अब जब आप इसको बेटा डिवाइड करोगे तो जरा देखो क्या आएगा। कंप्लीटली तो डिवाइड होगा नहीं है, तो देखो क्या आएगा? 39। ठीक है, 39 पे पूरा पूरा जाएगा और ये आएगा 3/8। देखो अलग से कर लीजिए चाहे आप। 315 को जब आप 8 से करेंगे, 8 3 जा 24 और 8 9 जा 72, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 315/8, इसको लिख सकता हूं 39 3/8 डिग्री। भाई एक ही तो बात है, जरा आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हुआ? 8 से करेंगे और फिर ये जब ऐड करेंगे तो यही तो वैल्यू आएगी। इसका मतलब मैंने इसको इस वे से लिख दिया। अच्छा ये क्या है तुम्हारा बताओ? ये आ गया डिग्री में। ठीक है, अच्छा अब देखो 39 डिग्री तो समझ में आता है। अभी जो 3.8 डिग्री है, क्या मैं इसको मिनट में बदल सकता हूं? याद है आपको 1 डिग्री में कितनी मिनट होती थी? 60 मिनट होती थी। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 39 डिग्री, और जो 3/8 डिग्री है इसको मैं लिख दूंगा 3/8 इंटू 60 मिनट लिख दूंगा। एक ही तो बात है, 3/8 को मैंने क्या किया? 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। चलो अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये 2 से, ये 15 से, तो ये आ गया 39 डिग्री और ये कितना आ जाएगा? 45/2 मिनट। और देखो अब ध्यान से, अगर मैं इसको फिर से डिवाइड करता हूं, किसको डिवाइड करता हूं? 45/2 को, तो पता है क्या आएगा? जरा बताइए क्या आएगा? 39 डिग्री तो बिल्कुल क्लियर है ही। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये तो डिवाइड बड़ा आसान है भाई, 22 पे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 22 और 1/2, 1 रिमाइंडर बचेगा। ये आपकी मिनट आ गई। ठीक है, देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 44 + 1 45/2, एक ही तो बात है। चलो अब बताइए 39 डिग्री है बेटा, इसको क्या कहोगे? 22 मिनट तो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल 22 मिनट है। अच्छा जो ये आपकी 1/2 मिनट है, तो इस फ्रैक्शन को क्या मैं सेकंड में बदल सकता हूं? बिल्कुल बदल सकता हूं भाई। 1/2 जो मिनट थी इंटू 60 लगा दूंगा तो ये सेकंड बन जाएगा, और सेकंड को हमने 2 वर्टिकल लाइन लगाई थी। तो जरा बताइए क्या आंसर आ गया फाइनल? 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का कन्वर्जन आ गया। मीन्स जो आपके पास 11/16 रेडियन जो था ना, 11/16 रेडियन कंटेन्स, बताइए क्या? 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड।
ये आंसर आ गया। तो बहुत ध्यान से करना है आपको, लास्ट में सेकंड तक ले जाना है आपको। और अगर ये कंप्लीटली डिवाइड ना हो तो आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो। ठीक है, इस वे से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो एक लास्ट पार्ट बच गया सेकंड वाला, उसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो जरा ये क्या कह रहा है, इसके अंदर आपको कह रहा है कि भाई -4 है ना, इसको कह रहा है डिग्री में कन्वर्ट करिए। बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा। 180 अपॉन पाई इंटू -4 आ जाएगा। याद करिए फॉर्मूला तो एक ही है भाई, 180 अपॉन पाई इंटू एक्स जो भी रेडियन में दे रखा है इंटू एक्स करेंगे तो ये तुम्हारा किस में आएगा, डिग्री में आएगा। ठीक है बेटा। अच्छा आप बताइए जरा यहां क्या करें, -180 अपॉन पाई कितना होता है 22/7, तो इंटू 7 इंटू 4 आ गया, ये तुम्हारा आ गया डिग्री में। ठीक है। अच्छा अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये 11 से हो जाएगा, ये तुम्हारा 90 से हो जाएगा। और कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो अब आप क्या करें जरा बताइए, इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 को इससे करेंगे तो कितना आएगा 630, और 4 से और कर दीजिए आप, तो यह आ जाएगा -2520 अपॉन 11 डिग्री। क्या बताओ ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली तो नहीं होगा, एक बार करके देखते हैं। 2520 इसको 11 से डिवाइड करिए, 11 से डिवाइड करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 11 2 जा 22 3, ठीक है, और 11 2 जा 22, 11 9 जा 99, 1 रिमाइंडर है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -229 1 अपॉन 11, 1 तो आपके पास रिमाइंडर है, 1 229 तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 1 रिमाइंडर और अपॉन आपके पास 11 आ गया। ठीक है, ये क्या है, ये आपका डिग्री में है। तो आप क्या करना चाहिए मुझे, अब ये जो 1/11 है डिग्री, इसको मैं मिनट में बदल सकता हूं, बिल्कुल बदल सकता हूं। कैसे बदलूंगा, -229 डिग्री 1 अपॉन 11 इंटू 60, और ये क्या आ गया, अब ये मिनट में आ गया, क्योंकि भाई मैंने 1/11 डिग्री को किस में बदल लिया, मिनट में बदल लिया। अच्छा अब ये बताओ, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो बेटा ये क्या आएगा, ये तो 5 पे गया, तो 5 मिनट आ गया, और रिमाइंडर क्या बचा, इसको 5 ही तो बचा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 अपॉन 11। ठीक है, ये आ गया मिनट में। आप देखो चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो, 11 5 जा 55, 55 + 5 60, तो 60/11 को डिवाइड करूंगा तो 5 पे तो आपका ये डिवाइड होगा, और रिमाइंडर 5 बचेगा, 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। फर्दर अगर मैं इसको सोल्व करूं तो बताओ क्या होगा, 5 मिनट है, और ये जो 5 अपॉन 11 है बेटा, इसको मैं सेकंड में बदल सकता हूं। देखो मैंने 60 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा, 300 अपॉन 11। तो जब 300 को मैं डिवाइड करूंगा 11 से, तो बताओ कितना आया, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, 3 रिमाइंडर है, तो लगभग अप्रोक्सीमेट में मानो तो 27 सेकंड आ गया। देखो अब यहां कंप्लीटली नहीं आ रहा है, आ तो रहा है कितना, 27 3 अपॉन 11 सेकेंड। ठीक है, लेकिन अब मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, क्योंकि सेकंड के बाद तो मुझे आगे जाना नहीं है। ठीक है, अब क्या करें जरा बताइए, तो इसका फाइनल आंसर आ गया, आप कह सकते हो क्या, कि इसको मैं कह सकता हूं -229 डिग्री, और बताइए क्या हुआ, 229 तो डिग्री हो गया, 5 मिनट हो गया, और बेटा क्या हो गया, 27 सेकंड हो गया। ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। अप्रोक्सीमेट आंसर बोलेंगे, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। तो जब लास्ट में कंप्लीटली डिवाइड ना हो तो आप क्या लिख देंगे, अप्रोक्सीमेट आंसर लिख देंगे। तो बेटा इस तरह से हमने इसमें क्या पढ़ा कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसको आसानी से सीख सकते हैं। नोट इट डाउन।